नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत पर श्रीनगर से फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो चुका है। आज हमारी मौजूदगी है झेलम रिवर पॉइंट पर और जीरो ब्रिज पर मैं और श्रुतिका मौजूद है आपके साथ। मैं हूँ साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ श्रुतिका आप सभी के साथ। और जैसा साक्षी ने बताया, इस वक्त जीरो ब्रिज पर खड़े हुए हैं जो कि लकड़ी का बना हुआ है, 50 से 60 साल पुराना है। हालांकि अब इसमें से आवाजाही रुक गई है और आज सुबह से ही बारिश हो रही है साक्षी, और तापमान 13 डिग्री है। बिल्कुल, और बारिश हो या फिर आंधी हो, तूफान हो, फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देश दुनिया की तमाम खबरें आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल ये पेडेस्ट्रियंस के लिए पुल खोला हुआ है क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है और सुबह सुबह का समय है, सभी लोग सो रहे हैं। और फिलहाल हम यहीं से एक एक खबर आपको बताएंगे। ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये झेलम रिवर है, वही रिवर जिसका पानी भारत ने पाकिस्तान को देने से अब मना कर दिया है और इसका पानी रोक दिया गया है। श्रुतिका, साथ ही आपको ये भी बता दें कि झेलम का नाम संस्कृत में भी है, जिसे कहते हैं वितस्ता। वितस्ता का मतलब होता है जो जीवन से भरा पूरा हो, यानी जीवन देती हो। बिल्कुल, और मौसम बहुत अच्छा है। और टेम्परेचर की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस फिलहाल श्रीनगर का टेम्परेचर है। बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है सब कुछ यहाँ से, और आपको भी हम तस्वीरें भी दिखाएंगे और जानकारी भी देंगे, रीसेंट अपडेट देंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। खबर आ रही है नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे के खड़कवासला से, जहां पे बेटियों ने इतिहास रच दिया है। ये खबर बेटियों से जुड़ी हुई है जो बेटों से कंधा मिलाकर देश का नाम रोशन करने वाली है। अगर आप या आपके घर में कोई भी महिला अफसर बनना चाहती है, सेना में जाना चाहती है, तो ये खबर हम आपको बताने वाले हैं, वो बेहद इंस्पायरिंग होने वाली है। आप भी देखिए। पुणे के खड़कवासला एनडीए परिसर में ऐतिहासिक नजारा दिखा। एनडीए से पहली बार पास आउट हुई 17 लड़कियों को डिग्री मिली। एनडीए के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। परेड में पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए नई संभावनाओं की शुरुआत है। उन्होंने परेड की सलामी भी ली और 3 कैडेट्स को प्रेसिडेंट्स मेडल दिए। 2021 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार महिलाओं को एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति दी। कैडेट्स को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से बीएससी, बीए और बीटेक की डिग्री प्रदान की गई। और आज मॉक ड्रिल होने वाली 31 तारीख है, तो आज जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, हम इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर हुआ, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, अलग अलग जगह पर आज मॉक ड्रिल की जानी है। साथ ही ये भी परखा जाएगा कि अगर युद्ध जैसे हालात होते हैं तो उनसे निपटने की हमारी कितनी तैयारी है। ये पूरी तैयारी आज देखी जाएगी। आपको बता दें कि ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है युद्ध जैसी, तो सायरन बजने का क्या मतलब होता है श्रुतिका, और भी ऐसी कई सारी जानकारियां लोगों को समझाई जाएंगी। बिल्कुल, ब्लैकआउट किया जाता है तो उस वक्त क्या करना होता है, ब्लैकआउट के वक्त कैसे सतर्क रहना होता है, आपको बाहर नहीं निकलना होता है, ये सारी चीजें उस वक्त बताई जाएंगी। कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में ये मॉक ड्रिल होगी। अभ्यास के दौरान हवाई हमले, आतंकी अड्डे चकनाचूर। मॉक ड्रिल का ऐलान, दहशत में पाकिस्तान। हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल, पाकिस्तान में खौफ ड्रिल। आतंक के खिलाफ जंग में क्या भारत फिर कुछ बड़ा करने वाला है? क्या ऑपरेशन सिंदूर पर लगा पॉज हटने वाला है? क्या इस बार पाकिस्तान को पिछली बार से ज्यादा तबाही देखने को मिलेगी? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या चल रहा है? ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कैसी तबाही ले, और अब मॉक ड्रिल का नाम सुनकर ही पाकिस्तान कांप रहा है। खबर है कि पाकिस्तान में रात को कोई सो तक नहीं पा रहा। जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आज मध्य प्रदेश में रहने वाली है। मध्य प्रदेश के भोपाल में जाएंगे। महिला सशक्तिकरण के सम्मेलन में आज पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर कई विकास परियोजनाओं का वो वहाँ उद्घाटन करने वाले हैं। सिंहस्थ 2028 की भी आज नींव रखी जाएगी। बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी रहने वाली है। संबोधित भी कर सकते हैं, मुलाकात करेंगे महिलाओं के साथ में। इसके साथ साथ में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के मौके पर प्रधानमंत्री भोपाल में आज महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में पहुंचने वाले हैं, संबोधित भी करेंगे। जी, और साथ ही आज इस महासम्मेलन में 2 लाख से ज्यादा महिलाएं जुट सकती हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और इसीलिए पहले से ही व्यवस्था कर दी गई। कुछ तस्वीरें सामने आई है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री भोपाल में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही इंदौर में मेट्रो की येलो लाइन के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर भी प्रधानमंत्री यात्री सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। और अब आपको दिखाते हैं कानपुर शहर के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी के भावुक होने की वो तस्वीर जो पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी। इस बीच कानपुरिया बोली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है श्रुतिका, और प्रधानमंत्री ने कैसे इसी बोली में पाकिस्तान को हिंदुस्तान की धरती से संदेश दिया, देखिए। पीएम मोदी पटना से सीधे कानपुर पहुंचे थे। 47,600 करोड़ की 15 बड़ी योजनाओं की सौगात दी, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। कानपुर में पीएम मोदी पहलगाम टेरर हमले के शिकार शुभम द्विवेदी की पत्नी ईशान्या से मिले तो उनकी आंखों में आंसू देखकर वो भी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कानपुर की जनता को बताया कि उन्हें 24 अप्रैल का अपना कानपुर दौरा पहलगाम टेरर अटैक की वजह से ही रद्द करना पड़ा था, और ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। नापाक आतंक के खिलाफ भारत ने अपनी 3 स्ट्रेटजी साफ कर दी है। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, तरीका और शर्तें भारत की सेनाएं खुद तय करेंगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ भभकी अब नहीं चलेगी। एक्शन लेने में इन पर सोचा भी न जाएगा। और तीसरा, आतंक के आका और आतंक की सरपरस्त सरकार को भारत अब एक ही नजर से देखेगा। आजकल लगातार पीओके के ऊपर जो चर्चा है वो बढ़ गई है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ गया है। ऐसे में बाबा बागेश्वर एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सही समय है पीओके को अपने अंडर लेने का। बिल्कुल, और बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के सीज फायर समझौते पर भी अपनी राय उन्होंने दी और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जिस तरह अपना शौर्य दिखाया है, अगर चाहते तो भारत के पास अभी पीओके आ गया होता, यानी पीओके वापस आ गया होता, ये कह रहे बाबा बागेश्वर। उन्होंने कहा कि भारत को जल्द से जल्द पीओके को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जिस तरीके से अपना शौर्य दिखाया, अगर चाहते तो भारत के पास अभी पीओके वापस आ गया होता। तो बड़ा बयान दिया गया है बाबा बागेश्वर की तरफ से कि जल्द से जल्द पीओके को वापस ले लेना चाहिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीओके पर चर्चा, बाबा ने निकाला पर्चा। पीओके वापस लेने की बारी, कर ली तैयारी। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान और पीओके को लेकर अपना एजेंडा साफ कर दिया है। बाबा बागेश्वर ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, इसलिए उसे उसी की भाषा में जवाब देते रहना होगा जैसा आपके पास वापस आ सकता था। वर्तमान में थोड़ी तो चूक हुई है, ऐसा हमें लग रहा है। हुआ जा सकता था, पर जो हुआ वो बेहतर हुआ। हमने घर में घुस करके मारा, ऐसा आज तक भारत के इतिहास में पूर्व में हुआ, पर ऐसा नहीं हुआ कि 300 किलोमीटर भीतर जाकर के मारा। पीओके की वापसी 140 करोड़ भारतीयों के सीने में धंसी कसक है, और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं के शौर्य को देखकर बाबा बागेश्वर ही क्या, हर हिंदुस्तानी मानो बोल पड़ा है कि पीओके वापस पाने का यही समय है, सही समय है। मौसम बदल रहा है, कई राज्यों में बारिश हो रही है और इस वक्त हम कश्मीर में हैं और श्रीनगर में देखिए आज सुबह से बारिश हो रही है। हर तरफ एकदम खूबसूरत नजारा है। बिल्कुल, और श्रुतिका और मैं भी बारिश में इसीलिए इस शेड के नीचे खड़े ताकि आपको खबरें बता सके। रात भर से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे अगर पूरे देश की बात की जाए तो अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी जारी कर दी गई है बारिश को लेकर। श्रीनगर में आप देखिए कैसे लगातार बारिश हो रही है और जो बादल है वो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ के नीचे बादल आ गए हैं। रात से लगातार बारिश अभी भी हो रही है और तापमान भी 13 डिग्री पहुंच गया है। ठिठुरन भरी ठंड यहाँ महसूस हो रही है। और वहीं कई और राज्यों में भी, बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें तो वहां पर भी भारी बारिश की चेतावनी है। दिल्ली में भी और यूपी में भी आंधी के साथ बारिश हो रही है। 4 तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग के द्वारा, IMD के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें दिल्ली,
बंगाल, यूपी में बारिश के और आंधी तूफान के आसार जताए गए। हिमाचल में भी आंधी तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं फिलहाल कश्मीर में भी जमकर बारिश हो रही है और साथ ही असम और केरल में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। तो ऐसे में देश भर में अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें तेज बारिश और बदलता हुआ मौसम नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर यातायात के ऊपर एक ब्रेक जरूर लगा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप भी इन राज्यों में रहते हैं, इन जगहों में रहते हैं और आपको बाहर जाना है तो आप थोड़ा सा सावधान होकर जाइएगा और अपने साथ में छाता जरूर लेकर जाइएगा। साथ ही जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये भी दिखाती हैं कि हिमाचल में किस तरीके से जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। इस वक्त हम भी झेलम नदी के ऊपर हैं और यहाँ भी आप देखेंगे कि लगातार बारिश हो रही है रात से ही। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पहाड़ तो मैदान, कुदरत का प्रहार, कहीं आया सैलाब तो कहीं भूस्खलन की मार। सड़क बनी दरिया, पानी में डूब गए घर बार। आसमान में हलचल तेज है, रुक रुक कर बिजली चमक रही है, बादल जोर जोर से गरज रहे हैं, हवा का रुख भी तेज है। देश भर में मौसम ने ऐसी करवट बदली कि पहाड़ से लेकर मैदान तक तो कहीं बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। हालात ये हैं कि आसमानी आफत के चलते पहाड़ भी दरक रहे हैं और हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। शिमला और सोलन में लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ कांप रहे हैं। पहाड़ से उतरने वाला पानी सैलाब का रूप इख्तियार कर दहाड़ मार रहा है। पहाड़ पर बसे शहरों का हाल ये है कि कभी यहाँ आसमान फाड़ बारिश हो रही है तो कभी जमकर ओले गिर रहे हैं। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। इंजीनियर के यहाँ छापेमारी हुई है विजिलेंस विभाग की, जहां पर 2.1 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। दरअसल विजिलेंस की टीम ने एक साथ में 7 लोकेशंस के ऊपर छापेमारी की। अब इन लोकेशंस से कैश के अलावा और क्या क्या बरामद हुआ, रिपोर्ट में देखिए। विजिलेंस की टीम ने इस बार घर की तलाशी ली तो उसके अधिकारियों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ पर 10 या 20 लाख नहीं बल्कि पूरे के पूरे 2 करोड़ रुपए मिले, वो भी नगद। जिस घर पर रेड की गई वो बैकुंठनाथ सारंगी का है, जो ओडिशा सरकार में RW डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर हैं। और अधिकारियों ने एक एक करके नोट की गड्डियां गिननी शुरू की और फिर नोट गिनने की मशीन भी लानी पड़ी, लेकिन नोटों की गड्डियां इतनी थीं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इससे पहले जब विजिलेंस की टीम रेड के लिए पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया और घबराहट में नोटों की गड्डियां निकालकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया गया। विजिलेंस टीम ने जैसे ही देखा कि नोट दूसरे घर की छतों पर फेंके जा रहे हैं तो विजिलेंस टीम उस छत पर पहुंच गई और वहां भी टीम को लाखों रुपए फेंके हुए मिले। सर्च के दौरान 7 ठिकानों से लाखों रुपए के सोने के गहने और कीमती घड़ियां भी बरामद की गई। चीफ इंजीनियर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया है। और अब हम आपको खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से बताने वाले हैं, जहां पर चौधरी चरण यूनिवर्सिटी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उनके पैर भी छुए। 14 साल की उम्र में पहली बार IPL में डेब्यू करने वाले वो प्लेयर बने हैं। डिटेल्स आपको रिपोर्ट में देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पटना एयरपोर्ट पर क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से मिले। वैभव ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर वैभव के माता पिता भी मौजूद थे। पीएम ने वैभव के परिवार के साथ करीब 10 मिनट का समय बिताया। हालांकि बातचीत क्या हुई इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। वैभव में क्या खास है कि पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की, जरा ये भी जान लीजिए। वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर के रहने वाले हैं। IPL के इस सीजन में वो राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। पिता ने जमीन बेचकर क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कराई। आज वैभव का जलवा क्रिकेट के फलक पर बिखर रहा है। कहां पर पूर्व विधायक को धमकी देना भारी पड़ गया, कहां से पकड़ा गया एक फेक सुबह के 7:40 हो रहे हैं। श्रीनगर की तस्वीरें तो आप देख ही रहे, कैसे लगातार झमाझम बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाका है जिसकी वजह से टेम्परेचर डाउन हो गया। लेकिन हिमाचल के सिरमौर से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर तेज बारिश तो हुई ही, लेकिन साथ में सिरमौर में पहाड़ दरकने की जानकारी मिली है। और उसके बाद क्या हुआ जानने के लिए देखिए रोंगटे खड़े करने वाला ये वीडियो। भाग वहां से, अरे हट जाओ सब लोग, पीछे भाग यार। चंद सेकंड के मुस्तैदी की वजह से ये लोग मौत के मुंह से बच गए। भाग वहां से।
वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। हॉर्न दे रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा। इस दौरान पत्थर गिरने से महज पहले एक कार मौके पर रुकी नजर आती है। इस दौरान महिला समेत 3 लोग कार से निकलकर भागते हैं। वीडियो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की शिलाई का है। हिमाचल में इस समय जबरदस्त बारिश हो रही है और इसी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 707 पर पहाड़ सड़क के बीचों बीच आ गया। वर्ष 2023 के इसी नेशनल हाईवे पर एक पूरी पहाड़ी धराशायी हो गई थी। हर साल बरसात के मौसम में यहाँ भूस्खलन की तस्वीरें सामने आती थी, लेकिन इस बार बरसात के मौसम से पहले ही हल्की बारिश के बाद ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। तो देखिए, कश्मीर में भी सुबह से बारिश हो रही है और अब खबर जो आ रही है हिमाचल में भी बरसात बहुत ज्यादा है और सोलन में भी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से छात्रों को और कामकाजी लोगों को मुश्किलें आ रही हैं। तो आप भी अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, इन जगहों पर रहते हैं, तो अम्ब्रेला जरूर कैरी करिएगा, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है और मौसम विभाग ने कह दिया है कि जून तक इसी तरीके से बारिश का सिलसिला हिमाचल में खास करके जारी रहने वाला है। बारिश ने बेहाल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और सोलन में कई दिनों से तेज बारिश हो रही है। लोग बता रहे हैं कि ओलावृष्टि ने जीना मुहाल कर दिया है। सड़कों पर पानी भर चुका है, जिससे स्कूल आने जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वालों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। इन सब के बीच ठंड भी अचानक बढ़ गई और तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि ये खराब मौसम अभी थमने वाला नहीं है। 4 जून तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और मंडी में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई, लेकिन असली आफत की आशंका तो आज को लेकर है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें और जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। देखना यह है कि हिमाचल का मौसम कब तक लोगों को परेशान करता रहेगा। तो अगली खबर जम्मू कश्मीर के गांदरबल से है, जहां पर खीर भवानी का मेला होता है। जब मैं और साक्षी यहाँ आए थे तब से ही हम इस मेले की बात कर रहे हैं साक्षी। बिल्कुल, और हम ये भी बात कर रहे थे खीर भवानी मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे, और खास करके जो मेला है वो जून के पहले हफ्ते में लगता है और इस मेले की खासा मान्यता है, एक अलग कहानी है। लेकिन पहलगाम में जो भी कुछ हुआ उसके बाद खासा जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके चाक चौबंद किए गए हैं। डिटेल्स रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 3 जून से खीर भवानी मंदिर में मेला लगने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। और मेला खत्म होने के चंद दिन बाद भी यहाँ हमारी डोमिनेशन रहेगी। रूट डोमिनेशन है, स्पेशली जो खासकर आसपास के जितने मोहल्ले घर हैं उनकी डोमिनेशन, प्लेसेस ऑफ स्टे और यहाँ टेम्पल का वी हैव इंश्योर्ड टू प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट। इस साल मेले के दौरान मंदिर में आतंकी हमले के पीड़ितों की याद में दीप जलाने का मंदिर मैनेजमेंट ने फैसला लिया है। इस मेले का मुख्य आकर्षण मंदिर के पास स्थित पवित्र कुंड में पानी का रंग बदलना है, जिसे देवी के आशीर्वाद के तौर पर देखा जाता है। श्रद्धालुओं में मेले को लेकर जबरदस्त उत्साह है। माता के भक्तों का कहना है कि वो आतंकी हमलों से नहीं डरते, माता हमारी सुरक्षा करेंगी। इससे पहले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने खीर भवानी मंदिर जाकर मत्था टेका था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था।